Hello everyone. बेटा ये कुछ some corrections have been made by the NCERT. This is regarding those corrections. ये अभी कुछ बच्चों ने बताया, कुछ RTI किसी ने फाइल की थी तो उसका थोड़ा सा कुछ डाउट्स पूछ रहे थे आप, तो आई थॉट कि आई विल पोस्ट वीडियो अबाउट इट. तो पहले बेटा इसमें जो फर्स्ट तो ये RTI जेन्युइन है कि नहीं है, वी शुड फाइंड आउट. चलो वैसे करेक्शंस माइनर्स ही हैं, वी आर नॉट श्योर अबाउट द जेन्युइन नेचर ऑफ द लेटर, पर चलो हम मान के चलते हैं RTI जेन्युइन है, क्योंकि वो जो एरर्स पॉइंट आउट हुए हैं वो एरर्स तो छोटे छोटे से हैं ही. हम कर लेते हैं डिस्कस में, बता देता हूँ आपको. अब उसमें एक जो वन चेंज हैज़ बीन मेड इज़ ओवम को, वो जो डायग्राम NCERT की, ओवम को रिप्लेस करके वहाँ पे सेकेंडरी ऊसाइड किया हुआ है. Ovum beta, as we have already read many times, ovum is a general term. Ovum term is applied for primary oocyte also, for secondary oocyte also. हमारी जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है गार्टन टेक्स्ट बुक ऑफ फिजियोलॉजी, उसमें भी ऐसा ही लिखा है. ओवम तो एक जनरल टर्म है. तो अब ओवरी से जब रिलीज होता है, व्हेन वी शो दैट फीमेल गैमीट इज बीइंग रिलीज फ्रॉम द ओवरी, तो वो हम काफ़ी बार ही हमने पढ़ा है. इट इज़ ऑलरेडी मेंशन्ड इन द नोट्स, एंड इफ़ यू सी द डायग्राम इन आवर नोट्स, वहाँ पे सेकेंडरी oocyte ही लिखा हुआ है. मैंने आपको बड़ी बड़ी क्लास में भी करवाया है. इट इज़ सेकेंडरी oocyte ओनली, इट इज़ सेकेंडरी oocyte ओनली, बट इट इज़ अ स्टेज ऑफ ओवम. हम ऐसा बोलते हैं ना, ओवम इज रिलीज एट सेकेंडरी oocyte स्टेज. तो ये तो ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे ही करनी है करेक्शन. तो आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें अगर लिखा होगा द ओवम इज रिलीज एट सेकेंडरी oocyte स्टेज, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, राइट. बाकी NCERT में भी लिखा है कि रिलीज ऑफ ओवम इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, वो भी ठीक है. बट ओवम की कौन सी सब स्टेज? ओवम इज रिलीज एट विच सब स्टेज? सेकेंडरी oocyte स्टेज. तो इसमें कोई इतनी बड़ी कोई नॉट अ बिग कंट्रोवर्सी, दिस वी हैव ऑलरेडी रेड, नथिंग सिग्निफिकेंट, ये आप कर लेना. बाकी बेटा जब कभी भी करेक्शन होती है ना, ये RTI का रिप्लाई करती है NCERT, इट टेक्स टाइम टू इंट्रोड्यूस दोज चेंजेस इन द टेक्स्ट बुक. टेक्स्ट बुक में चेंजेस लेट आते हैं. नाउ वी डू नॉट नो वेदर द एग्जामिनर हैज़ बिन इन्फॉर्म्ड अबाउट दीज चेंजेस और नॉट, एंड वी डू नॉट नो वेदर पेपर हैज़ ऑलरेडी बिन सेट या पेपर भी सेट होना है. ये चीज़ें हमेशा डिबेटेबल रहती हैं. आपको पता ही है, हमने तो जो पास्ट कितने सालों में 130 करेक्शन करवाई हैं जो NCERT में, तो एवरी ईयर देयर यूज्ड टू बी अ प्रॉब्लम. बड़े सारे बिट्स एंड पीसेस में करेक्शन हुई. हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती थी कि ये NCERT टेक्स्ट बुक में तो आई नहीं, बट NCERT हैज़ रिप्लाइड, NCERT हैज़ एक्सेप्टेड द एरर्स, तो वो हमेशा रहती है. तो उसमें पॉलिसी क्या होती है? अब जैसे हम एक एग्जांपल लेके करते हैं, जैसे एक हायर्ड बोन का एक चेंज किया उन्होंने, हायर्ड बोन, ये भी जो एज पर दैट RTI रिप्लाई प्रोबेबली. अब हायर्ड बोन इज अ बोन ऑफ द नेक, नेक की बोन है वैसे, और उसमें लिखा है कि द स्कल कंसिस्ट ऑफ 22 बोन्स, एंड नेक्स्ट दो लाइन के आगे लिखा हुआ है हायर्ड बोन इज ऑल्सो अ बोन ऑफ स्कल. अब एक्चुअली में अगर हम ग्रेज एनाटमी, विच अगेन इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर एनाटमी, तो उसमें हायर्ड बोन इज नॉट पार्ट ऑफ स्कल, वो स्कल का पार्ट नहीं है, राइट. तो बट NCERT ने बोला कि इसको करेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया है, तो ठीक है, हम मान लेते हैं हायर्ड बोन इज नॉट पार्ट ऑफ स्कल. तो ये अब इसमें सपोज आपको 2 स्टेटमेंट्स आती हैं. अगर अब सपोज 4 स्टेटमेंट्स हैं, यू हैव टू चूज विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है. तो उसमें एक स्टेटमेंट है हायर्ड बोन इज अ पार्ट ऑफ द स्कल, एक ये स्टेटमेंट है, एंड यू आर सपोज टू चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. आपको 4 स्टेटमेंट में से एक स्टेटमेंट करेक्ट चूज करनी है, एंड बाकी रेस्ट ऑफ द 3 स्टेटमेंट यू आर डैम श्योर कि द रेस्ट ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स आर फॉल्स. ABC स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, और D स्टेटमेंट क्या है? हायर्ड बोन इज अ पार्ट ऑफ स्कल. तो फिर उसको करेक्ट मान सकते हैं हम, क्योंकि मे बी एग्जामिनर हैज़ यूज दिस NCERT टेक्स्ट बुक टू सेट द पेपर. उन्होंने वो फैक्ट एक्सेप्ट कर लिया, उस फैक्ट को लेके चलेंगे, तो वहाँ पे हमें ये ठीक माननी पड़ेगी. बट
अगर इसमें से कोई और बेटर स्टेटमेंट अच्छी लग रही है, कोई और स्टेटमेंट अच्छी लग रही है, जैसे सिंपल कोई स्टेटमेंट ले लेते हैं कि हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेंबर्स, इन ह्यूमन बींग्स हार्ट इज मेड अप ऑफ 4 चेंबर्स, तो वो तुम्हें पता है कि स्टेटमेंट, वो तो ठीक ही ठीक है, सबसे ठीक स्टेटमेंट वो है। इन दैट केस ये जो स्टेटमेंट है कि हाइड बोन इज पार्ट ऑफ स्कल, तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, रॉन्ग बोल देंगे। तो ये देख के हम डिसाइड कर लेंगे। और अगर दोनों स्टेटमेंट दे दी, एक वैसे ऐसा अनलाइकली होता है, ऐसा कभी आया नहीं, एक स्टेटमेंट आ गई हाइड बोन इज पार्ट ऑफ स्कल और दूसरी आ गई हाइड बोन इज नॉट पार्ट ऑफ स्कल, तो उसमें फिर हम ये मान लेंगे कि हाइड बोन इज नॉट पार्ट ऑफ स्कल। और वो हम सपोर्ट भी कर सकते हैं, वो हम ग्रेज एनाटमी का रेफरेंस देके सपोर्ट भी कर सकते हैं। ऑल्दो एनसीईआरटी ग्रेज को पूरा फॉलो नहीं करती, क्योंकि उसमें तो मैंने आपको याद होगा क्लास में बताया था, ईयर ऑसिकल्स भी उन्होंने इंक्लूड की हुई हैं, वो तो 28 बोन्स लिखते हैं। एनीवे विल नॉट गो इनटू दोज डिटेल्स, क्योंकि डिफरेंट ऑथर्स की डिफरेंट चीज़ें मानते हैं। अभी आप ये मानो स्कल में 22 बोन्स और हाइड बोन का फैक्ट हम देख के डिसाइड करेंगे ऑल 3 स्टेटमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटा एक एड्रीनल ग्लैंड वाला है। एड्रीनल ग्लैंड वो मैंने आपको क्लास में भी बताया होगा, वी पॉइंटेड आउट दैट एरर अबाउट 10 years बैक। ये किडनी है सपोज, तो उसमें इनफैक्ट आपको पता ही होगा, उसमें जो एड्रीनल ग्लैंड हमने डिस्कस भी की है, एड्रीनल ग्लैंड उसको बोलते सुप्रारीनल ग्लैंड है, सुप्रारीनल, तो सुपीरियर होती है एंड सम पार्ट एक्सटेंड्स एंटीरियरली ऑल्सो। टू बी वेरी प्रिसाइज, इसका जो एड्रीनल ग्लैंड की पोजीशन है, इट इज एंटीरो सुपीरियर टू द किडनीज, सम पार्ट in front of the kidneys but main part is above the kidney, तो superior position। when we pointed out this error, तो NCERT did not accept it, but अब उन्होंने error accept करके change किया है। तो ये भी हम वैसे ही देख के करेंगे क्वेश्चन, चॉइसेस देख के। अगर और कोई चॉइस करेक्ट नहीं है और एक फोर्थ चॉइस है दैट एड्रीनल ग्लैंड लाइज एंटीरियर टू किडनीज, तो उसको ठीक मान लेंगे, राइट। ऐसे देख के आंसर करेंगे। और बाकी की अगर कोई और स्टेटमेंट से ज़्यादा अच्छी है तो उसको रॉन्ग मान लेंगे। बट एक्चुअली पोजीशन इज सुपीरियर एंड सम पार्ट लाइज इंटीरियरली, इट इज़ मेंशन्ड इन आवर नोट्स ऑल्सो। जैसे सेकेंडरी ऊसाइड का पॉइंट भी हमने मेंशन किया हुआ है, ये सुपीरियर वाला पॉइंट हमने क्लास में भी डिस्कस किया हुआ है। तो एक्चुअल पोजीशन मेनली इट इज़ सुपीरियर ओनली, राइट। तो ये थर्ड एरर था। फिर एक वो तो एक छोटा सा पॉइंट था, द मैट्रिक्स इज फ्लूइड, उसको मैं सेमी फ्लूइड किया है, तो वो ऐसा तो क्वेश्चन कोई, आई डोंट थिंक एग्जामिनर विल गो इनटू दीज काइंड ऑफ डिटेल्स। तो सेमी फ्लूइड नेचर है सेल के मैट्रिक्स की, ये कोई हार्डली इकट्ठे आएंगे नहीं, हार्डली एनी डिफरेंस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ओके बेटा ये ना इसमें जो ये हम अभी एरर्स कर रहे थे, ये जो एनसीईआरटी का लेटेस्ट ऑनलाइन एडिशन है ना, उसमें ये चेंज नहीं हुआ अभी ऑनलाइन में भी, सुपीरियर एड्रीनल ग्लैंड वाला, हाइड वाला भी नहीं हुआ, उस सेकेंडरी उस साइड वाला उन्होंने कर दिया है चेंज, ये नहीं किया प्रिंट ऑनलाइन एडिशन में। सेकेंडरी उस साइड वाली करेक्शन उन्होंने, वो करेक्शन थी वो उन्होंने कर दी है लेटेस्ट ऑनलाइन एडिशन डायग्राम में। तो ओवम जो है वो सेकेंडरी उस साइड से भी रिलीज होता है, बट वो हमें ऑलरेडी भी हम पढ़ते ऐसे ही पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा एक और पॉइंट है एटीपी, वो तो किया नहीं एनसीईआरटी में, वो जो हमने क्लास में डिस्कस किया था, वो जो 4 हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के टाइम पे, वो भी चेंज नहीं किया, वो तो फॉलो एज गिवन इन योर एनसीईआरटी, ये नहीं करेंगे डिस्कस, ये तो जैसे एनसीईआरटी में वैसे ही करना है अभी, ठीक है। तो डायग्राम में लग गया ना, टेक्स्ट में लग गया, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट पॉइंट इन द क्लास ऑल्सो। तो टेक्स्ट मैटर वाला अगर लाइन आती है तो टेक्स्ट मैटर वाली याद करनी है, डायग्राम आएगी तो एनसीईआरटी डायग्राम करनी है। डायग्राम में ऐसे लिखा हुआ है एटीपी प्रोडक्शन के लिए, और टेक्स्ट में ये लिखा है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था। फॉर द टाइम बिंग रिमेंबर इट एज सच ओनली, राइट, ठीक है। तो ये करना है, टेक्स्ट मैटर वाला ही आएगा, वैसे टेक्स्ट मैटर वाला यही करना है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द एरर्स।
So all the best for your NEET. Calculated decision. Keep studying, right? बट वहाँ पे देख के कैलकुलेटेड डिसीजन भी लेना पड़ता है, वहाँ देख के पता लग जाएगा आपको. बट इट हैज़ बीन आवर एक्सपीरियंस फॉर सो मेनी ईयर्स, जो कि ऐसे एरोनियस डाउटफुल फैक्ट्स होते हैं उन पे क्वेश्चंस आते नहीं है, एग्जामिनर अवॉइड ही कर जाते हैं. मे बी दे हैव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एनसीईआरटी, राइट? सो नथिंग मच टू वरी अबाउट. कोई इतना खास बड़ा चेंज नहीं है अभी, बस मैंने एक्सप्लेन कर दिया, तो फॉलो इट. चलो, ऑल द बेस्ट.